नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरा परिवार माथा पटक पटक कर रोना पड़ेगा। दोस्तों, अगले 2 दिनों के समय अवधि में आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी भयंकर हादसा होने वाली है जिससे आपकी पूरे परिवार में दुखों की शहनाई बजेगी और पूरा परिवार एक साथ माथा पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि इस बार जिंदगी की सबसे बड़ी दुख दर्द आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक की सारे पापों का नतीजा और पापों का फल तुम्हें मिलेगा। हम जानते हैं कि पिछले समय अंतराल में आप कुछ गड़बड़ किए होंगे, कुछ पाप किए होंगे, कुछ गलत कार्य की होगी, इसलिए एक भयंकर घटना होने का संकेत आपको मिल रहे हैं। अगले 2 दिनों के अंदर ग्रह सितारों द्वारा जो आपको संकेत मिल रहे हैं, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि कुछ लोग इस समय आपके ऊपर नई षड्यंत्र रचने वाला है और कुछ लोग इस समय आपका नाम पर टोना टोटका भी करने वाला है, जिससे आपकी हर खुशी दुख में बदल जाए। यह सब क्रियाएं आपके आस पड़ोस के लोगों ने ही करने वाले हैं, जिससे आप अभी तक अनजान हैं, और उन्होंने आपकी हर खुशी को अचानक से गम में बदल देगा। आपकी हर खुशी को छीन लेना चाहता है और इसके लिए यह तैयार हो चुका है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से सावधान हो जाए, वरना जिंदगी हमेशा के लिए कंगाल बना देगी। गृह द्वारा भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि यह कोई पराया नहीं है, आपके सामने वाले इंसान है, और आपकी बार अगर नहीं बच पाया तो दोस्तों, यह 2 दिनों का समय आपके लिए कोई सामान्य समय नहीं होगा, बल्कि रोने का दिन होगा। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई टोना टोटका या तंत्र मंत्र किया हुआ होता है, तब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। हम करना चाहते हैं कुछ और हमसे होता है कुछ और लगातार कई परेशानियां ने हमें चारों ओर से घेर लेता है, जिसके वजह से हमारे आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो जाती है। और इन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तैयार हुआ है। इन्होंने आपकी हर खुशी दुख में बदलना चाहते हैं। कई प्रकार के हथकंडे इन्होंने आपके लिए अपना रहे, क्योंकि जब भी आपकी बच्चे बड़े बड़े स्कूल जाते हैं, जब आपके होठों पर मुस्कान देखते हैं, तो उनके मन में आपकी प्रति जलन होते हैं और यह अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ षड्यंत्र रचने लगते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बचने का भी उपाय देंगे। हमारे जीवन में चाहे तंत्र क्रिया हो या फिर टोना टोटका हो, हर चीजों से बचने का उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। पर अभी तक आप बहुत वीडियो देख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताएंगे जानकारी के लिए। बता दें कि इस समय थोड़ा बहुत आपकी बुरे कर्म भी आपको परेशान करने वाले हैं, क्योंकि हमारी बुरे कर्म हमारे पीछे कभी नहीं छोड़कर जाता है। हमारे कर्म का फल देखना एक दिन जरूर मिलते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा फल भी आपको मिलेगा। हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इस राशि के जातक अक्सर जीवन में बुरे कर्म करते हैं, गलत कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका फल आपको नहीं मिला था। आप अभी तक गलत कार्य करके, बुरे कर्म करके भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब इस समय कर्मों का फल मिलने का आ चुका है। इसीलिए सावधान रहे। इस समय आपके जीवन में बहुत सारे दुख आने वाला है, आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परेशान मत होना, क्योंकि जीवन में कई बार भारी मुसीबत आने के बाद भी हमें ऐसी मुसीबत से गुजरना पड़ता है। हमारे बुरे कर्म होती हैं, लेकिन उसे सुधारना पड़ता है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि 2 दिनों के समय अवधि में आपके चारों ओर से मुसीबत आने की योग्य दिखाई दे रहे हैं। अगर डटकर परेशानी का सामना नहीं करेंगे तो दोस्तों, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर अच्छे इंसानों को आप देखे होंगे कि उन्होंने परेशानी आने पर भी डटकर परेशानियों का सामना करते हैं। बिना परेशानी से आज तक कोई भी इंसान नहीं है।
कोई अपने गलती की वजह से परेशान होते हैं, तो कोई अपने बुरे कर्म की वजह से परेशान होते हैं, और कोई कोई तो कुंडली में अच्छे योग के बिना परेशान रहते हैं। लेकिन इस समय आपको कोई और ही समस्या होगी, इसलिए ऐसी समस्या से निपटना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई समस्याएं आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपकी बुरी कर्म है, हमेशा आप पिछले कई सालों से गलती करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमेशा आप एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं। कभी भी देवी देवताओं पर भरोसा नहीं रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमेशा आप गलत रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। इसलिए कई समस्याओं से आपको इस समय गुजारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिल कम अच्छे कर्म में बदल जाए, हमारे गलती को भगवान ने माफ कर दे और हमारे बुरे कर्म पुण्य में बदल जाए, तो दोस्तों, जीवन में परेशानी नहीं होगी। और उसका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई उपायों का वर्णन किया गया है। महाभाग्यशाली उपाय हमारे लिए होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में आपके लिए बहुत सारे राज्य से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन काल की तमाम परेशानी भी समाप्त होने वाले हैं। इसलिए समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपने मेहनतों का फल मिलेगा। अभी तक जितना परेशानी झेले हैं उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज के बाद से आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक बन रहे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपकी सभी पाप को पुण्य में बदल देंगे और आज के बाद से आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे चमत्कारिक उपाय देने वाले हैं। ऐसा वीडियो बनाने में हम और हमारे पूरे टीम द्वारा बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरी कुंडली विश्लेषण एवं पंचांग की गणना करने के पश्चात इस वीडियो का निर्माण करती हैं। फिर भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके हमारे मेहनत देखकर इस वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय मां लक्ष्मी, जय संकट मोचन, हनुमान जी, इन तीनों का जयकारा अपने प्यारे हाथों से जरूर लगा दीजिए। आपकी संपूर्ण जीवन बदल जाएगी और भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपको हर संकटों से बचाए रखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक आप जो किए हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिला है और आज भी जो कर रहे हैं वह आपके लिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले समय से लेकर आज भर आप परेशान चल रहे हैं। आज तक जीवन में खुशी का एक भी पल नहीं आया है। वहीं दूसरों की बात किया जाए तो आपके सामने वाले इंसान बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आप जहां के वहीं खड़े हैं। आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव करने के लिए ऐसा नहीं कि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में संघर्ष के साथ मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए दिन रात एक जैसा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी तक खुशियां आपको नहीं मिल पाई हैं। और ऐसी स्थिति में जब जिसको खुशी ना मिले तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। और ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों आपको इतना दिनों से दुखों का ही सामना करना पड़ रहा है? कारण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कारण के साथ साथ आपको हम समाधान भी दूंगा। देखिए दोस्तों, आपका कोई और कारण नहीं है। आपसे हर देवी देवता नाराज है, कुल देवी देवता नाराज है और आप मेहनत कर रहे हैं। जब देवी देवताओं का सहारा हमारे ऊपर ना हो, देवी देवताओं का कृपा ना हो, तो हमारा मेहनत बेकार चला जाता है और ऐसा ही आपके साथ हो रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि देवी देवताओं को खुश रखना है, देवी देवताओं का कृपा हो। हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको कुलदेवी देवताओं को खुश करना है और कुल देवी देवता तभी आपसे खुश होंगे,
तभी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जब आप कम से शुद्ध होंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे। आज तक जो गलती हुआ उसका माफी भी मांगना होगा, और आज के बाद से आपको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा होगा, क्योंकि कभी कभी हम लोगों की तरक्की और सफलता देखकर हमारे मन में जलन की भाव आ जाती है। इससे भी देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को परेशान कर देते हैं और कई बार बुरे कर्म भी कर देते हैं। उस देवी देवता नाराज रहते हैं, भले उसको पता नहीं होता कि कुलदेवी देवता हमसे नाराज है। लेकिन देवी देवताओं का नाराजगी तभी पता चलता है जब हमारे जीवन में बदलाव होने की बजाय, मेहनत करने की बजाय हमें सफलता न मिले। हमारे जीवन में बदलाव होने के बजाय दिन प्रतिदिन बुरे दौर आने लगें, तो समझ लेना कि कुलदेवी देवताओं का कृपा हमारे ऊपर नहीं है। कहीं न कहीं हमारी बुरे कर्म और गलत भावनाओं की वजह से हमसे दूर चला गया हो। तो आज के बाद से आपको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। यहां तक अच्छे कर्म भी आप करना शुरू कर दें, फिर देखना देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय देंगे जिससे कुल देवी देवता आप प्रसन्न कर सकते हैं। कुल देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी देंगे कि आपको अपनी दुखों को कैसे दूर करना है, अपने बुरे कर्म को अच्छे कर्म में कैसे बदलना है, अपने बुरे कर्म को पुण्य में कैसे बदलना है, जिससे कि हमारे जीवन एकदम सुरक्षित हो जाए। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपका जीवन ना बदल गया तो फिर मुझे कहना, मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखकर एक एक बातों को सुनना है, समझना है, तभी आपको एक एक ज्ञान की बात समझ में आएगी। वरना बाद में गुरुजी को दोष देंगे कि है गुरुजी आपने सही नहीं बताया। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अकेले कमरे में देखना और हर बातों को समझने की कोशिश करना। आपको आने वाले भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप अपनी बुरे कर्म को अच्छे कर्म में बदल सकेंगे, पूर्व जन्म के कर्म सुधार सकते हैं। सिर्फ ये उपाय करके ध्यान से सुनो। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आर्ण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव दूर होता है। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। पीपल और बरगद के पेड़ को दैवीय माना गया है। इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं। इनकी देखरेख करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान जरूर करें। बस इतना उपाय करके आप अपने बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं, अपने पाप कर्मों को पुण्य में बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना उपाय जरूर करें। अब हम बात करेंगे कि जीवन में लगातार परेशानी जो चल रहे हैं, किसी ने अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र या फिर टोना टोटका किया है और आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन में जो परेशानी चल रही है वह तंत्र क्रियाओं की वजह से चल रही है, तो आप इसका भी उपाय इस वीडियो में लेकर ही जाएं। इसका भी समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिर्फ इस उपाय को करना होगा। आखिर वह क्या उपाय है, चलिए जान लेते हैं।
तंत्र शास्त्र के अनुसार ऊपरी हवा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटें हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहें। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरे की जड़ DDH बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः कोशेश्वस्य नमो ज्योतिपंतगाय नमो रुद्राय नमः सिद्ध स्वाहा मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। रविवार को स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड्डीआछ बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाएं रखेगी। भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुंह के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रमट ले मोहे तो मशान टले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले, जाए हुक्म पाड़ुआ पीर की दोहाई। दोस्तों, हमने आप सभी को टोना टोटका से बचने का भी उपाय बता दिए। अगर आपको लग रहा था कि सच में टोना टोटका हमारे ऊपर हुआ है और उसके वजह से परेशानी हो रहे हैं, तो इसका भी उपाय हम आपको अलग ही बता दिए। अब कुल देवी देवताओं का कृपा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुलदेवी या देवता की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू के को अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। इसके बाद इसके 2 भाग करके अलग अलग दिशा पर फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। कुलदेवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर जलाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना शुभ होता है। पूजा के समय कुलदेवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में कुलदेवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दें। इसे प्रतीकात्मक रूप बांधकर पूजा करें, इससे लाभ मिलेगा। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं, तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में अब क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होने जा रहा है, किन किन क्षेत्रों से आपको सावधान रहने होंगे, किन किन क्षेत्र में आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, एक एक करके जानकारी इस वीडियो में देंगे। पूरी भविष्यवाणी 24 घंटे की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे का आपका महत्वपूर्ण राशिफल कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको डूबा हुआ धन मिलने की संभावना है। आपका बिजनेस पहले से बेहतर रहेगा। आपको अपने आवश्यक खर्चों पर रोक लगानी होगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को यदि कुछ गलत फहमियां चल रही थीं, तो वह उनके रिश्ते में समस्या खड़ी कर सकते हैं। आपको उन्हें मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों पर ही ध्यान लगाएं। आपको अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान देना होगा।
आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी। आपका कोई करीबी आपसे लेन देन कर सकता है। आपका बिजनेस पहले से ज्यादा बढ़ेगा। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। यदि आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में बदलाव करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत करने से बचना होगा। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह आपसे वापस मांग सकते हैं। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। कुछ नए जनसंपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको अपनी संतान से पढ़ाई को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना पूरी होगी। विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होती दिख रही है। आप अपने किसी दूर रह रहे परिजन से मेल मिलाप करने जा सकते हैं। आपको अपने बॉस की बातों को नजरअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज रहेंगे। कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो उसके भी पूरे होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपने भविष्य को लेकर कोई अच्छी योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में किसी वाद विवाद की स्थिति से आप दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका कोई पुराना रोग उभर सकता है जिसमें आपको डील देने से बचना होगा। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे न बढ़ाएं। आपके जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपको मेडिटेशन और योग का सहारा लेकर अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में भी व्यतीत करेंगे। आपको किसी मान सम्मान में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप धन उधार लेंगे तो वह भी आपका आसानी से मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। व्यावसायिक मामलों में आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी से यदि आपका किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह भी काफी हद तक दूर होगा। आपको किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोलनी होगी, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई चुनौती का सामना करना पड़े तो आप उससे घबराएं नहीं और पारिवारिक जिम्मेदारियां को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। जो लोग करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं उन्हें कोई अच्छे मौके हाथ लग सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप यदि किसी प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त की योजना बना रहे थे तो उसमें आप अपने आंख व कान खुले रखें। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। यदि कोई सरकारी मामला लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी के बीच यदि कुछ मतभेद चल रहे थे तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होंगे। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। माता पिता से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं।
आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई डील यदि अटक रही थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपनी कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करनी होगी। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आज इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी जो समस्या थी वह परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। ज्यादा अधिक काम रहने के कारण सिरदर्द भी बना रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ी टेंशन में रहेंगे। विद्यार्थियों का मन इधर उधर भटकने के कारण पढ़ाई में मन कम लगेगा, जिससे उन्हें परीक्षा देने में समस्या आएगी। आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन बना रहेगा। ऑफिस में आपके किसी सहयोगी से आपका कोई वाद विवाद हो सकता है। अगले 24 घंटे में कोई पुराना मित्र आपके साथ कोई घटना करने का बात बना रहा है और आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए अन्य लोगों को आकर्षित न करें। दूसरे की मदद आप करने में समर्थ हो जाएंगे और विद्यार्थियों को आज शिक्षा से आनंद मिलेगा। अपने बहन के साथ आप लोग इतना ज्यादा बातचीत करेंगे कि सारा समस्या ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपके पिता कोई वाहन आपको सरप्राइज के रूप में दे सकते हैं, जिस कारण से आपका दिल और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप अपने पूरे परिवार को ही सुख देने वाले हों। आस पड़ोसी लोग भी आपका वाह वाह करने वाला है। देखिए दोस्तों, इस संसार में हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो हमारे साथ रहता है उनका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि उन्हीं की मदद से आज आप कामयाब हो पाए हैं। हो सके तो उन्हें गैर पर भी आपका जरूरत पड़ सकता है, इसलिए भगवान की तरह उनका साथ देना पड़ेगा। इस राशि के जातक आज अपने ससुराल पक्ष से सामान्य भी प्राप्त करने पर वाले हैं, जिनसे आप हाथ उनसे मिलाएंगे, जिनका डील फाइनल हो जाएगा और अगले 24 घंटे तो सबसे बेहतरीन सफल होने वाले हो। इसलिए सोचना चाहिए कि आपको ज्यादा प्रिय और प्यार कहां से मिलता है। नौकरी, पैसा जातक भी बिजनेस को शुरू करने से पहले भगवान के आगे अपना कुछ इच्छा भी मांगेंगे, जिस कारण से भोलेनाथ जी पूरा भी करने वाला है। और दोस्तों, अपना खर्चा पर तो पूरा फोकस बनाए रखना पड़ेगा। किसी के भरोसे कोई भी चीज को छोड़ने की गलती मत करना, वरना एक दो नहीं बल्कि अनेकों परेशानी उत्पन्न हो जाएंगे जो जातक विदेश में जाकर के काम करते हैं, जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। दोस्तों, एक ऐतिहासिक बदलाव आपकी कुंड में हो रहा है, जो आपको सीधे साधारण से राजा बना देगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम में दिए गए गृह गोचर के आधार पर यह जानकारी खास तौर पर आपके फायदे के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे चुपचाप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि माता रानी अब आपकी कुंडली में विराजमान होने जा रही हैं। इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशियां तक देंगी। यह घटनाएं आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जहां सुख होता है वहां दुख भी आता है, और जहां दुख होता है वहां सुख भी अवश्य आता है। इसलिए बिना किसी चिंता के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आखिर क्यों डरे कि जीवन में क्या होगा? क्यों हमेशा नकारात्मक सोचे कि बुरा ही होगा? याद रखें, होगा वही जो राम ने रचा है। अगर आपको हमारी बात समझ आ गई हो तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे सच्चे मन से जय माता दी लिखें। दोस्तों, ऊपर वाले और कुल देवी देवता का आदेश आ चुका है कि यह दो बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इन घटनाओं को नहीं टाल सकता। आपकी कुंडली में एक घातक योग बन रहा है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। जी हां दोस्तों,
इस घातक योग से आपको अनेक प्रकार की बड़ी खुशखबरी या मिलने वाली है, क्योंकि अंतरिक्ष के देवी देवता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है। जी हां दोस्तों, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि अंतरिक्ष के नवग्रह और सभी 3 कोटि के देवी देवता इस समय आप पर विशेष कृपा बनाए हुए हैं। अब आप जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। यह 2 बड़ी घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसा लगेगा मानो आपके जीवन की तस्वीर ही बदल गई हो, क्योंकि देवी देवता अब आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने वाले हैं। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है दोस्तों। अब आपके जीवन में धन दौलत और खुशियों की बारिश होगी। आपका परिवार सुख शांति से परिपूर्ण होगा। आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वह सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों हाथ खुशियों से भर जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपके जीवन में सफलता के लड्डू आपके हाथों में होंगे। वह खुशियां जिनके लिए आपकी आंखें सालों से तरस रही थी, अब आपको मिलने वाली हैं। माता रानी ने आपको एक बड़ा शुभ संकेत दिया है, जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके मन में यही ख्याल आएगा कि यही देवी देवता हैं जिन्होंने आपके जीवन में यह बड़ा चमत्कार किया है। जी हां दोस्तों, यह चमत्कार आपकी जिंदगी को संवारने वाला है। यह चमत्कार आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब दिल थाम लीजिए और अपने सब्र को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी और 3 बड़े सपने साकार होंगे। आपकी किस्मत शेर की तरह दहाड़ेगी और इसे देखकर लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होती, इसलिए अपने सभी कामों को एक तरफ रख दीजिए और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देख लीजिए। अगले 24 घंटे के भीतर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी राशि वाले सभी लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है। आपकी किस्मत का बंद ताला खुलने वाला है और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यह सुनहरा मौका हाथ से जाने दें। आपको अब पूरी तरह से अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से और अकेले में देखिएगा। हम आपके लिए एक ऐसी विशेष जानकारी लेकर आए हैं जो आपको अनंत खुशियों से भर देगी। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बनने जा रहा है जो आपकी जीवन की दिशा बदल देगा और आपको अपार सफलता दिलाएगा। बहुत सालों बाद यह योग जातकों की कुंडली में प्रकट होता है और केवल भाग्यशाली लोग ही इसका पूर्ण लाभ उठा पाते। इसे आप भगवान की विशेष कृपा माने या आपकी तपस्या का फल, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियों का द्वार खोलने वाला है। दोस्तों, आपको 500 के नोटों से भरा एक बैग मिलेगा